हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूँ मैं आपका अपना बैड सेयन स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 3 के एपिसोड 2 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। जिन लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से एपिसोड 1 को देख लेना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में प्रोफेसर हेंडरसन क्लास में सभी बच्चों से कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आजकल तुम में से बहुत से लोग लेट आते हैं और अपना असाइनमेंट भी टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं। शायद ब्रेक में तुम लोग अच्छे से फोकस नहीं करते हो, लेकिन अब से ऐसा नहीं चलेगा, समझ गए। जिस पर आन्या अपने दिमाग में सोच रही होती है कि ये मेरी तरफ देखकर ही सब कुछ क्यों बोल रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कॉरिडोर में, जहाँ बैकी आन्या को बता रही होती है कल मैं वर्कआउट करने में इतनी बिजी हो गई कि मैं अपना होमवर्क करना ही भूल गई। जिस पर आन्या कहती है कि आन्या के पापा तो डेविल हैं, इसलिए वो ऐसी छोटी मोटी चीजें नहीं भूलती, क्योंकि उसके पापा उसे रोज सुबह उठाकर रोज होमवर्क के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद पीछे से दामियान और उसके दोस्त आ जाते हैं और आन्या से कहते हैं ये क्या कह रही हो, तुम भी तो कभी कभी लेट आती हो, और तो और तुम क्लास के दौरान भी सो जाती हो। दामियान भी कहता है कि मैं अभी से ही फ्यूचर बता सकता हूँ कि हमारी क्लास से तुम ही पहली लड़की होगी जिसे 8 टॉनिटोरस बोल्ट मिलेंगे और जिसे सीधा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये नाम टॉनिटोरस बोल्ट आगे बहुत बार आएगा, इसलिए अब से हम इसे टी बोल्ट बोलेंगे। जिस पर बैकी और आन्या को गुस्सा आता है और बैकी कहती है अब टाइम आ गया है मास्टर योर का नॉकआउट पंच यूज करने का। आन्या भी गुस्से में कहती है अभी शांत रहो बैकी। जिसके बाद बैकी भी दामियान से बोलती है कि तुम भी तो क्लास में सो गए थे तो तुम्हें भी टी बोल्ट मिलेगा। जिस पर दामियान के दोस्त भी गुस्सा होकर कहते हैं बेवकूफ, दामियान तुम लोगों के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको टी बोल्ट मिलना तो सपने में भी पॉसिबल नहीं है। और ज्यादा ही बड़ाई करते हुए दामियान के दोस्त कहते हैं कि अगर दामियान को एक भी टॉनिटोरस पॉइंट मिला तो हम तीनों लोग स्कूल ग्राउंड में सिर्फ अंडरवेयर पहनकर दौड़ेंगे। और ये बातें सुनकर तो दामियान भी शॉक हो जाता है और तभी एक बड़ी क्लास का लड़का बिल उनके पास आता है और घबराते हुए बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, अभी के अभी भाग जाओ, एक बड़ी तबाही हमारी तरफ आ रही है। और सीन शिफ्ट होता है बाहर की ओर, जहां हमें न्यू कैरेक्टर मिस्टर स्लैग देखने को मिलती है, जो दो लड़कों के बेकार कपड़े और बेकार रवैये की वजह से वो दोनों को बिजली की रफ्तार से टी बोल्ट दे देती है। जिसके बाद वो लड़के बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ प्रोफेसर हेंडरसन आ जाते हैं, जो कि मिस्टर स्लैग से बोलते हैं आप अभी भी चेंज नहीं हुई, तो कैसी हैं आप। जिस पर स्लैग बोलती है ये कहने के बाद अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। जिस पर हेंडरसन बोलता है कि ये ज्यादा नहीं हो गया। तो मिस स्लैग बोलती हैं ये आप बोल रहे हैं मिस्टर एलिगेंट, लगता है आप पहले से थोड़े कोमल हो गए हैं, शायद इसलिए क्योंकि आप अब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसके बाद स्लैग उन छोटे बच्चों से मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बिल हमें बताता है कि मिस स्लैग डिसिप्लिन कमेटी से हैं, जो पहले पास्ट में ईडन कॉलेज के स्टूडेंट्स को डराने के लिए जानी जाती थी। किसी सीरियस बीमारी के चलते वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, बट अब वो फिर से वापस आ गई हैं, जिसमें वो पहले भी कई 100 बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर टी बोल्ट देकर उन्हें स्कूल से निकाल देती थी। जहां भी वो जाती वहां पूरी तरीके से तबाही होती थी और वो उन्हें ओल्ड लेडी टॉनिटोरस कहते थे। जिसके बाद बिल उन्हें वार्न करते हुए कहता है जल्दी से यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, क्लास 4 के कई स्टूडेंट्स को टॉनिटोरस बोल्ट मिल चुका है, तो जल्दी यहाँ से निकलो। और बिल वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर मिस स्लैग आ जाती हैं और फिर सभी बच्चों की चेकिंग करने के लिए एक लाइन में खड़े होने के लिए कहती हैं। जिसके बाद वो एक एक कर सभी बच्चों की चेकिंग कर रही होती हैं, जिसमें वो पहले बच्चे के बैग से चिप्स का पैकेट निकलने पर उसे टी बोल्ट दे देती हैं और दूसरी लड़की के बैग से कार्ड निकलने पर उसे भी वो टी बोल्ट दे देती हैं। जिसके बाद मिस स्लैग मन ही मन खुश हो रही होती हैं कि उन्होंने बड़े ही दिनों बाद ये टी बोल्ट फेस्टिवल मनाया है। और ये बातें आन्या सुनकर डर जाती है। जिसके बाद वो एक एक कर सभी लोगों को टी बोल्ट देने लगती है। एक लड़के के बैग में से कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो उस लड़के को भी टी बोल्ट दे देती हैं, क्योंकि उसके पास उसका रुमाल नहीं था। वो लड़का पूछता है क्या बस एक रुमाल होने से ही। ये बात सुनते ही मिस लैग एक सड़ी सी स्टोरी सुनाती है कि ईडन कॉलेज का एक होनहार लड़का, जो कि इंपेरियल स्कॉलर से एक कदम दूर था, एक दिन वो रुमाल लाना भूल गया और अपने गीले हाथों को अपने पैंट से ही पोंछ लिया। जिसके बाद सभी लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, ये बोलकर कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी है। ये बातें सुनकर वो लड़का गलत रास्ते पर चला गया, एक के बाद एक मुसीबत में पड़ गया और फिर गैंग में ज्वाइन हो गया। जिसके बाद उसे पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया और अपने नकली आंसुओं के साथ बोलती किसे पता वो जिंदा भी है या नहीं, और कहती है कि चलो अब मैं सबके रुमाल चेक करूंगी। जिसके बाद दामियान और उसके फ्रेंड्स
जल्दी से अपना रुमाल ढूंढने लगते हैं और दामियान को पता चलता है कि वो रुमाल लाना ही भूल गया, जिस पर वो सोचता है कि अब हमें अपनी शर्त के मुताबिक मुझे एक टी बोल्ट मिलने पर हमें स्कूल ग्राउंड में सिर्फ अंडरवेयर पहनकर दौड़ना पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात, ये देखकर तो उसके डैड बहुत नाराज होंगे और उसे स्कूल से निकाल लेंगे। ये बात आन्या अपने दिमाग में सुन लेती है और सोचने लगती है कि इससे तो मिशन भी खतरे में आ जाएगा। जिसके बाद आन्या अपना रुमाल दामियान को दे देती है, जिस पर आन्या स्टाइल से कहती है कि तुम ये रुमाल रख लो, मेरे पास दूसरा रुमाल पहले से ही है। जिसके बाद दामियान रुमाल ले लेता है, जिसको देखकर मिस स्लैग भी उसे कुछ नहीं कहती। लेकिन जब आन्या की चेकिंग हो रही होती है तब उसे पता चलता है कि वो भी अपना दूसरा रुमाल लाना भूल गई है। जिसके बाद उसे एक टी बोल्ट मिल जाता है, जिससे वो बहुत निराश हो जाती है। आन्या को निराश देखकर दामियान सब कुछ सच बताने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन आन्या उसे रोक देती है ताकि दोनों लोगों को टी बोल्ट न मिल जाए। जिसके बाद दामियान आन्या से कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ न करूं। जिसके बाद वो उसे कुछ दे देता है और आन्या समझती है कि उसने उसे कुछ टेस्टी खिलाने के लिए बोला है, जिस पर वो खुश हो जाती है कि उसका प्लान भी सफल रहा। तभी आन्या सोचती है भले ही वो लड़ाई हार गई हो पर वो जंग जीत गई है। जिसके बाद वो अपनी मॉम और डैड के पास ये बताने के लिए जाती है कि दामियान उसे कुछ अच्छा खिलाने के बारे में बोल रहा था। लेकिन तभी लॉयड की नज़र उसकी ड्रेस पर लगे बैच पर पड़ती है, जिस पर आन्या उसे बताती है कि ये टी बोल्ट है। और ये सुनते ही लॉयड बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि ये आन्या का दूसरा टी बोल्ट होता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि आन्या को स्कूल से निकलने के लिए 6 और टी बोल्ट की जरूरत है, जिसके बाद वो स्कूल से निकाल दी जाएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है लुवेन में, जो वेस्टलिस के ईस्ट साइड में स्थित है, और एक वेयर हाउस के अंदर कुछ बच्चे सोल्जर गेम खेल रहे होते हैं। तभी नरेटर हमें बताता है कि ये टाइम पास्ट वाला टाइम है, यानी हम समय में पीछे आए हैं, और इस बच्चे का नाम है। हाँ, तुमने सही सुना, नरेटर ने हमें ऐसा ही उसका नाम बताया है, जिसका अभी का कोड नेम एडवाइजर है, और आगे जाकर इसे एक नया कोड नेम मिलेगा जो कि होगा ट्वाइलाइट। और हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये हम लॉयड फॉयजर के पास्ट को देख रहे हैं। जिसके बाद एक लड़का बोलता है कि तुम एक सोल्जर नहीं हो सकते, तुम्हारे पास तो सोल्जर किट ही नहीं है। जिस पर वो उसे बताता है कि उसके डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए उन्होंने उसे सोल्जर किट नहीं दिलाया। तभी वो लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं, जिस पर एक लड़का लॉयड से पूछता है कि तुम्हें ये जगह कहाँ से पता चली। जिस पर वो उसे बताता है कि ये पहले एक आर्मी वेयर हाउस हुआ करता था, उसने इसे कई बार देखा है। जिसके बाद ये लड़का बोलता है तुम ये बात किसी और को मत बताना, और अगली बार से हम टेंट लाकर यहीं रात में रुकेंगे और अपनी सर्वाइवल स्किल्स की प्रैक्टिस करेंगे। जिस पर सभी दोस्त एग्री करते हैं, और वो जो कार्ड गेम खेल रहे होते हैं उसमें फिर से लॉयड जीत जाता है। इसके बाद सभी दोस्त बाय बोलकर अपने अपने घर निकल जाते हैं, और सीन शिफ्ट होता है जहाँ लॉयड अपने घर पहुंच जाता है। जिसके बाद उसके डैड नाराज होते हुए उससे कहते हैं तुम इतने लेट क्यों हो गए हो, क्या तुम फिर से वही सोल्जर वाला गेम खेल रहे थे? इससे अच्छा तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपना फ्यूचर के बारे में सोचो। जिस पर लॉयड बोलता है कि उसे बड़ा होकर सोल्जर बनना है। उसके डैड बोलते हैं कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, वैसे भी तुम एक डरपोक हो और आर्मी में जाके उनका बोझ ही बढ़ाओगे। जिस पर लॉयड कहता है वो कर लेगा और सभी स्टेनियस को सोल्जर बन के मारेगा। जिस पर उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और उससे बोलते हैं क्या कभी तुमने खुद देखा है स्टेनियस को क्राइम करते? क्या तुमने कभी उनसे बात की है जो तुम्हें पता है वो किस प्रकार के लोग हैं? ये वॉर के सपने देखना छोड़ दो। और तभी लॉयड वहाँ से गुस्से में रोता हुआ अपने कमरे में चला जाता है, और उसके डैड बोलते हैं कि हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई, और वो लॉयड की मॉम से लड़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ लॉयड अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा होता है, और लॉयड कल की बात से परेशान होता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम लोगों को भूख लगी है? और वो सब लोग पास की दुकान में कॉकटेल्स खाने के लिए चले जाते हैं, और तभी पीछे से 2 लोग उनसे कहते हैं क्या तुम फेस्टिवल की सजावट में हमारी मदद करोगे? हम तुम्हें इसके बदले में स्नैक्स भी देंगे। जिसके बाद वो उनकी हेल्प करने लगते हैं। जिस पर एक बुढ़ा बोलता है कि तुम अगर ये सामान नहीं उठा पाए तो तुम एक अच्छे सोल्जर नहीं बन पाओगे। तभी लॉयड एक आदमी से पूछता है कि क्या सच में यहाँ वॉर होने वाली है? जिस पर वो आदमी हंसते हुए बोलता है तब तक तो नहीं जब तक तुम लोग अपना सोल्जर गेम यहाँ खेल रहे हो। जिस पर दूसरा आदमी कहता है पैक्ट की वजह से अभी तक तो कोई भी बड़ी लड़ाई और झगड़े नहीं हुए हैं। तभी वो बुढ़ा भड़क जाता है और कहता है कि हमारी लापरवाही से तुम्हारा अंत होगा। वो बुरे ईस्ट
वाले किसी भी समय मौका देखते ही हम पर हमला कर देंगे। जिसके बाद लॉयड का दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, चाहे जो भी हो, तुम्हारे पास सोल्जर किट नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस पर लॉयड शर्मिंदा हो जाता है और उससे पूछता है, ऐसा क्यों? उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पास तो तुम्हारी रबर वाली पिस्टल भी नहीं है, तो अब क्या तुम दुश्मनों को रबर के हैमर से मारोगे? सीन शिफ्ट होता है लॉयड के घर पर, जहाँ वो अपनी गुल्लक में सोल्जर किट के लिए पैसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते उसमें। वो अपने डैड के पास जाता है उनसे पैसे मांगने के लिए, लेकिन वो डर की वजह से उनसे झूठ बोल देता है कि उसे ये पैसे बुक के लिए चाहिए। जिस पर उसके डैड खुश होकर उसे टेंट डाल दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और मेरे लौटने पर हम साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन लॉयड झूठ बोलने से खुश नहीं होता है और अपने डैड सीन शिफ्ट होता है फिर से उसी वेयर हाउस में, जहां लॉयड और उसके दोस्त खेलते हैं। तभी लॉयड अपने दोस्तों को अपना न्यू सोल्जर किट दिखाता है, जिस पर उसके दोस्त ये देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे खेलने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी लॉयड को उसके डैड की बातें और उनसे बोला हुआ झूठ याद आ जाता है, जिससे उसका मन पूरी तरह से बेकार हो जाता है और वो खुद को एक तरह से दोषी मानने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लॉयड वही सेम शॉप पर बैठा होता है और शॉप लेडी से पूछता है कि क्या आपको लगता है मैं कभी सोल्जर बन पाऊंगा? जिस पर वो लेडी कहती हैं, तुम्हें सोल्जर बनने की जरूरत ही क्या है, और ये वॉर एक बेकार चीज होती है। तभी लॉयड उनसे बोलता है कि क्या ये सच नहीं है कि ऑस्टेनिया वाले लोग डेविल होते हैं जिनके सींग निकले होते हैं और वो इंसानों को खाते हैं? जिस पर वो लेडी उसे बताती है कि उसके रिलेटिव्स और कजन्स भी ईस्ट में ही रहते हैं और उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हें डेविल दिखती हूँ? जिस पर लॉयड बोलता है, लगती तो हो थोड़ी सी। जिसके बाद वो लेडी मजाक में बोलती है, सही सोच रहे हो, मैं एक डेविल ही हूँ और इंसानों को ही पकाकर यहाँ बेचती हूँ। ये सुनकर लॉयड डर जाता है, जिस पर वो लेडी कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। ये बातें सुनकर लॉयड सोच रहा होता है, शायद सब कुछ वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था, और वो शॉप लेडी से पूछता है, क्या वो यहाँ काम करके $10 कमा सकता है? वो लेडी पूछती है कि तुम इतने पैसों का करोगे क्या? जिस पर वो बताता है कि वो ये पैसे अपने डैड को देगा। सब कुछ सही चल ही रहा होता है, तभी अचानक से लॉयड के पास के एरिया में एक मिसाइल आ गिरती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। रेडियो में खबर आ रही होती है कि ऑस्ट्रेलिया आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस करके हमला शुरू कर दिया है। ये सब देखकर लॉयड के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ चल क्या रहा है, और तभी एक मिसाइल ठीक लॉयड के पास आकर गिरती है, जिसके पत्थरों के टुकड़े लॉयड को लग जाते हैं और उसके सर से बेहद ज्यादा खून निकल रहा होता है। और इसी वायलेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। और अगले एपिसोड के प्रीव्यू में हम देखते हैं कि लॉयड कैसे जंग लड़ रहा होता है और साथ में फ्रैंकी भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 3 के एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।